हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। उसे टैप करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 3/5, जहाँ पर एक्स लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है और हमें इसके अलावा 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्ञात करने हैं, जैसे कि कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आइए उन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ज्ञात करते हैं। दोस्तों, उन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ज्ञात करने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। लर्न सम फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़। कुछ ये फॉर्मूलाज हैं और आइडेंटिटीज़ हैं, जहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स होता है और इसी का रिवर्स होता है कोसेक इक्वल टू 1/साइन एक्स। साइन का उल्टा कोसेक होता है। और कॉस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स और सेक एक्स इक्वल टू 1/कॉस एक्स, ये इसका उल्टा होता है। टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये दोनों भी आपस में इन्वर्सिबल होते हैं। और आइडेंटिटीज़ पर हम आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। और 3.2 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज़, यही फार्मूला और आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं। आप इसे लर्न कर लीजिए, चाहे सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। आइए इनके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अब ज्ञात करते हैं। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे। साइन एक्स को छोड़कर कॉस एक्स, कॉस एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, इन पांचों को हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और इसमें से हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ज्ञात करें इन पांचों में से। तो मुझे आसान लग रहा है कि साइन एक्स कोसेक एक्स का उल्टा होता है। अब हम लिखेंगे कोसेक एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/साइन एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट अप कर देंगे 3/5 इंटू 5/3। कभी भी इस प्रकार से अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन a/b/c, तो आप इसको ऐसे हल करिए। ये c ऊपर चला जाता है और b नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से ये हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। ये कॉसेक एक्स की वैल्यू है। जो जो हमें ज्ञात होते जा रहे हैं उसे हम टिक लगा देंगे। अब हमें ज्ञात कॉसेक एक्स हमें पता चल गया है, तो हम कौन से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, आप ही सोचिए। साइन एक्स पता चल गया है, हमें कॉसेक एक्स पता चल गया है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कॉस एक्स, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस को हम कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे और ये प्लस में है, ये इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी फॉर्मूले से हम कॉस का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू इसमें हम पुटअप करेंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास थी 3/5, इसी को हम इसमें पुटअप कर देंगे 3/5 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। जब हम इसका एलसीएम लेंगे
तो 25 आएगा, और 25 को इससे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड में हमारा आंसर आएगा 25, उसको हम इंटू कर देंगे 1 से, 25 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1 आएगा, 1 को इंटू कर देंगे 9 से तो 9 आएगा। तो 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे, और में 25। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर अब हट जाएगा 16/25, तो स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में लग जाता है, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 4/5 प्लस माइनस। अब हमें ये दो वैल्यू को कौन सी वैल्यू रखें, प्लस रखें या माइनस रखें, तो हम जानते हैं कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए हम माइनस की वैल्यू लेंगे, -4/5। तो 4/5 आई हमारी इसकी वैल्यू कॉस की। तो दोस्तों कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -4/5। तो अब हमें कॉस एक्स की वैल्यू अगर हमें पता ही चल गई है तो हम सेक एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी का इन्वर्सिबल होता है वो। इसका उल्टा होगा, कॉस एक्स का उल्टा होगा सेक एक्स, तो लिखेंगे हम सेक एक्स इक्वल टू 1/कॉस एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4/5, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू में -5/4, आंसर आएगा -5/4। आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स अगर -4/5 है तो सेक एक्स हो जाएगा -5/4, इसका उल्टा सीधा भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने कौन कौन सी वैल्यू हम निकाल ली हैं, साइन एक्स निकाल चुके हैं हम, कॉसेक एक्स निकाल चुके हैं, कॉस एक्स निकाल चुके हैं, और सेक एक्स। अब बचे हमारी दो, टेन एक्स और कॉट एक्स। तो हमें उनको निकालने के लिए एक फार्मूला पता है टेन एक्स का, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम निकालेंगे टेन एक्स की वैल्यू, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, 3/5 है, और कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास -4/5, इक्वल टू में 3/5 वैसा ही रहेगा, इनटू में ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, माइनस में 4। तो इसका फाइनली आंसर आएगा 15/20। 5 की टेबल से ये कट रहे हैं दोनों, 3 बार में और 4 बार में माइनस का। तो 10x का हमारा फाइनली आंसर आएगा -3/4। ये 10x का भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब कॉट बचे, हम कॉट को भी हम सीधा लिख सकते हैं, इसी का ही उल्टा, 10x का उल्टा होता है कॉट एक्स, इसका उल्टा हम लिख देंगे -4/3 कॉट एक्स। तो हमने ज्ञात कर लिए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज, हमने वैल्यू निकाली थी कॉसेक एक्स की, वो थी 5/3, ठीक, कॉस एक्स की निकाली थी -4/5, फिर सेक एक्स की निकाली थी हमने
-5/4। फिर निकाली थी tan x की इक्वल टू -3/4। फिर अंत में हमने निकाला था cot x इक्वल टू -4/3। सो दिस इज आवर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने ज्ञात कर लिए हैं आंसर्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।